Hello everybody. I hope you're well and you have spent your Diwali very well. आज ट्रिग्नोमेट्री के बाद में हमारा नया जो टॉपिक है दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे आप एपी कहते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं रिगार्डिंग एपी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एपी स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. एक ऐसा प्रोग्रेशन, एक ऐसा चलने वाली क्रिया या सीरीज आप बोल सकते हैं जो अर्थमेटिकली हो. अब क्वेश्चन ये उठता है, टीचर्स आर नॉट एबल टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कि अर्थमेटिक होता क्या है. भाई कुछ नहीं होता अर्थमेटिक. अर्थमेटिक होता है चार साइन, और वो जो चार साइन है वो है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड. कुछ ऐसा प्रोग्रेशन बनेगा इन चारों साइन और सिंबल्स के कॉम्बिनेशन से कि अगली जो चीज हमें प्राप्त होगी वो होगा हमें टर्म सीक्वेंस प्राप्त. समझ में आ गया? चार साइन बनते हैं, कुछ ना कुछ जरूर होगा अगले डिजिट में. ठीक है, तो आइए कुछ और समझते हैं इस बारे में. सीक्वेंस, व्हाट इज अ सीक्वेंस? सीक्वेंस का मतलब होता है पर्टिकुलर ऑर्डर. ओके, कि पर्टिकुलर ऑर्डर कैसे है, चले हम चेक करते हैं इसको. 1 3 5 7 9 ये एक सीक्वेंस है. कैसे सीक्वेंस है? क्योंकि अगर हम इसमें +2 करते हैं तो 3 आ जाएगा नेक्स्ट टर्म. अगर 3 में 2 प्लस करते हैं तो 5 आ जाएगा. 5 में 2 प्लस करते हैं तो 7, और 7 में 2 प्लस करते हैं तो 9 आ जाएगा. इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. क्या कहा था मैंने? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन. ये हाई लेवल में भी आएंगे, कंपटीशंस में भी आएंगी ये. ओके, अब देखते हैं. जब हमने सीक्वेंस देख लिया, सीक्वेंस हमें पता चल गया कि भाई एक पर्टिकुलर एक डिजिट ऐड हो रही है, सो इट हैज मेड या सीक्वेंस. नाउ अब इन सीक्वेंस का नंबर हमें याद करना चाहिए. बच्चों में कंफ्यूजन होती है, सीक्वेंस तो होता है लेकिन ये इनके नंबर कैसे याद करें. तो बेटा जो पहला हमारा जो नंबर है वो हमारा फर्स्ट टर्म बोलते हैं इसको. तो ये हमारा A1 है. सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3 एंड फोर्थ टर्म A4. इस तरह से जो सीक्वेंस होता है उनका नंबर दिया जाता है A1, A2, A3 और AN तक लास्ट में, जो कि L भी बोलते हैं लास्ट टर्म. राइट, फिर इसमें क्या हमें जानने की जरूरत है? कॉमन डिफरेंस D. अब ये D क्या है? D ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. कैसे? क्योंकि जैसे हमें पता चला कि जैसे फर्स्ट सीक्वेंस में 1 + 2 becomes 3, 3 + 2 becomes 5, 5 + 2 becomes 7 and 7 + 2 becomes 9. तो सब में एक ही चीज कॉमन पाई गई, वो क्या था? 2. और 2 ही हमारा कॉमन डिफरेंस है. ठीक है, ये तीन चीज पता चल गई. अब आपका जनरल फॉर्म होगा कैसे? देखिए, A, D, nth टर्म या लास्ट टर्म अगर दे दी जाए तो ये हमारा बनाता है फॉर्मूला. ये जनरल फॉर्म है एपी की. an इक्वल्स टू, an हमारी लास्ट टर्म है, a हमारी फर्स्ट टर्म है, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट सीक्वेंस और एपी, -1 एंड मल्टीप्लाइड बाय d. सो दिस इज द फॉर्मूला. अब इसमें और क्या क्या चीज हम सीख सकते हैं वो ये है कि अगर हमने एक चीज और याद रखिएगा, दैट इज कि जो टर्म्स होंगी हम उनको कैसे और याद कर सकते हैं. a प्लस डी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन. इस तरह से आ जाएगा. ठीक है, उसके एग्जाम्पल के साथ हम करेंगे. सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू. अब हमारा आता है सम का फॉर्मूला. पहले फॉर्मूला हमने सीख लिया कि an इक्वल्स टू a प्लस n-1 और d. अब आता है सम का फॉर्मूला इस चैप्टर में. सम का फॉर्मूला जितनी भी टर्म्स हैं उनका सम कैसे करेंगे. और ये क्वेश्चन सिर्फ यही 10th क्लास में नहीं आते,
ये क्वेश्चंस 11th में भी आते हैं और इवन कंपटीशंस में आते हैं। अगर आप यूपीएससी का कंपटीशन करेंगे उसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कोई भी आप एसएससी का करेंगे तो भी क्वेश्चंस मिलेंगे एपी के। ओके, सो दैट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो फॉर्मूला बेटा सम का Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 और d, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, अगर आपको इसी फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एंड व्हाट इज दैट वे, अगर आपको लास्ट टर्म पता है और फर्स्ट टर्म पता है तो हम ये फॉर्मूला ऐसे बना सकते हैं। Sn, n का मतलब है कितनी टर्म्स हैं भाई उसमें, उन टर्म्स के अपॉन में 2, फर्स्ट टर्म लिखेंगे, l लिखेंगे और इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमारा पहला फॉर्मूला हमने सीखा, दूसरा फॉर्मूला हमने सीखा। ओके, आइए देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट विद अस। अब आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये ओलंपियड लेवल के क्वेश्चंस भी पिछले साल आए हैं। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन को देखेंगे एनुअल एग्जाम में तो वो ट्रिकी क्वेश्चन के अलावा कंपटीशन टाइप के क्वेश्चन थे। और सीबीएसई ने एक नई चीज और दी है, अर्थमेटिक। अब ये अर्थमेटिक क्या है भाई, आप सैंपल पेपर में जरूर देखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। अगर आपको ए बी सी, ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि एपी में ऑलरेडी लगी लगाई हैं, 3 टर्म्स हैं, तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, b इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। ये x की वैल्यू निकालने के लिए आते हैं जिनका सम दिया होगा और उसमें टर्म्स दी होंगी और लास्ट में x दिया होगा, और उस x की वैल्यू निकालने के लिए एक ट्रिकी क्वेश्चन के हिसाब से आते हैं ये। ठीक है, और ये आएंगे किसमें, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में, बेसिक में नहीं आएंगे। ओके, अभी एक एग्जांपल है हमारा, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, a 10 दिया हुआ है, d 10 दिया हुआ है, हमें 4 टर्म्स लिखनी है। तो 4 टर्म कैसे लिखेंगे, हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो 4 टर्म कैसे लिखते हैं, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, इसी क्वेश्चंस को हम लेके चलते हैं एग्जांपल के तौर पे। क्वेश्चन क्या है, a दिया हुआ है और d दिया हुआ है, सो हमें 4 टर्म्स लिखनी है। पहली टर्म हमारी a है, सॉल्यूशन है इसका। दूसरी टर्म के लिए क्या कहते हैं हम, a प्लस डी, थर्ड टर्म के लिए a प्लस 2d और फोर्थ टर्म के लिए a प्लस 3d। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है 10, दूसरी टर्म क्या होगी a प्लस डी, 10 है हमारा, 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 20, राइट। फिर आता है थर्ड टर्म निकालना है, a हमारा कितना है 10, 2 और d कितना है 10, तो कितना हो गया अपना 10 प्लस 10 टू जा 20, तो ये हो गया 30। ओके, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म भी निकाल लेते हैं। a है हमारा 10 प्लस 3 और d की वैल्यू है 10, तो 10 प्लस 10 3 जा 30 बिकम्स 40। तो हमारा 10 20 30 40 इस तरह से हमारा एक सीक्वेंस निकल के आया, और ये जो सीक्वेंस है वो एपी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो समझना चाहते हैं कि भाई एपी समझ में क्यों नहीं आ रही। ओके, सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा, राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ओके, कुछ जैसे अब इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन, राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमारे पास जो अभी हमने क्वेश्चन किया है उसका अगर हम सीक्वेंस देखेंगे वो आया 10 20 30 और 40, राइट। समझने के लिए, जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या है, बहुत सिंपल, ये हमारे फर्स्ट टर्म होती है, दैट इज 10। अब कॉमन डिफरेंस लगाना है। कॉमन डिफरेंस एक तो ये होता है कि 20 में से 10 गया 10 आया, ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या करना है, हमें पक्का करना है, ठीक है। सो a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a4 माइनस a3। अगर ये फॉर्मूला लगा के दोनों की वैल्यू सेम आती है तो इसका मतलब क्वेश्चन अपना सही है, कॉमन डिफरेंस सेम है। व्हाट इज a2, a2 अपना ये a1 है, a2 है, a3 है, a4 है। सो 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू a4 कितना है 40 माइनस 30। सो इधर भी 10 है, 20 माइनस 10 बिकम्स 10, 40 माइनस 30 बिकम्स 10, 10 इक्वल्स टू 30, इसमें d अपना 30 है। बस यही क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसको,
सो हाउ इट इज टू बी डन, द लास्ट वन। फिर हम इसके जो है ट्रिकी क्वेश्चन में लेके आऊंगा, क्योंकि पूरी बुक में सीबीएसई में जो एनसीईआरटी हमको दिया है उसमें कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है। दीज आर ऑल बेसिक क्वेश्चंस फॉर एवरेज मार्किंग। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं फाइनली। सी फर्स्ट टर्म अपनी क्या है, सॉरी फर्स्ट टर्म अपनी 3 है, दैट इज A1। ये सेकेंड टर्म अपनी क्या है, एक मिनट, ये इट शुड बी कॉमा ओवर हियर, ओके। सो फर्स्ट टर्म A1 3, A2 अपना है 3 प्लस रूट 2, A3 अपना है A प्लस 2 रूट 2 एंड A4 है ये। अभी हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पता करना कि वेदर इट इज एपी और नॉट। एपी है या नहीं, यही आप अगर आप सीख गए ना तो समझ लो 50% आपका काम एपी में हो गया। ठीक है, सो लेट्स डू इट। सो A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A4 माइनस A3। ये फॉर्मूला मैंने क्यों लगाया, मैं देखना चाहता हूं कि डी हमारा सेम आ रहा है नहीं आ रहा। अगर कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी बोलते हैं अगर वो सेम आ गया तो समझ लो ये एपी, अदरवाइज नहीं है। बस पहला क्वेश्चन यही है, यही आपको पता होना चाहिए। सो A2 क्या है भाई, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, ओके। A4 कितना है, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। लेट्स सॉल्व इट। सो प्लस 3 माइनस 3 क्या बचा अपने पास, रूट 2। इधर क्या देखते हैं हम, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस बिकम्स माइनस 3 और माइनस है तो 2 रूट 2, ओके। सो डी पता करना है, सेम हुआ तो एपी मिलेगा ये। सो रूट 2 इधर है अपना, यहां देखते हैं भाई क्या आया, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे भी हम एक चीज कर सकते हैं, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो क्या बचा भाई अपने पास, हम क्या करेंगे, रूट 2 कॉमन ले लेंगे, 3 माइनस 2। सो रूट 2 इक्वल्स टू रूट 2, क्योंकि यहां पे 3 में 2 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई में रूट 2 करेंगे तो यही आएगा। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम, ये अपना डी आ गया, ये सेम है। इसका मतलब ये जो हमारी सीरीज दी हुई है, ठीक है, ये अपनी जो सीरीज दी हुई है ये क्या है, एपी है। यही आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। और सेकंड चैप्टर 5.2 में क्या है, आपको सिर्फ जनरल फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, दैट्स इट। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी ट्रिकी क्वेश्चन आई विल ब्रिंग यू बैक विथ सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। टिल देन टेक केयर एंड हैव गुड बाय।